अगर आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो जनाजे के बाद आप लोगों के गले मिलते हो और आपको ये भी याद रखना पड़ता है तो गले मिलते हुए इस बंदे को ये भी कहना है कि खाना खा के जाना। ये कितना अजीब है, इससे पहले तो मैंने ये कभी नहीं सुना था। लेकिन अब रिसेंटली कुछ टाइम से पाकिस्तान के अंदर जब भी ये चीज़ स्टार्ट कोई करता है तो ये ट्रेंड बन जाती है। मतलब बाकी पूरा पाकिस्तान भी उसको फॉलो करने लग जाता है, ऐसे कि जैसे ये बड़ा ही सवाब का काम हो, बजाय इसके कि इस पे आवाज़ उठाई जाए और इस काम को बंद किया जाए। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे ही किसी की फौतगी होती है तो उस बंदे को फौतगी की जो कब्र इंतज़ाम करना, कफ़न दफन का इंतज़ाम करना, लोगों के लिए कुर्सियाँ लगाना, ये ऐसे ही किया जाता है। इसको ऐसे समझ लें जैसे कि जगह कोई शादी लगी हुई है और उसके लिए कोई इंतज़ाम हो रहे हैं और प्लस देगों का भी ऑर्डर देना पड़ता है उसे कि तकरीबन इतने लोग आएँगे तो उनके लिए देगों का इंतज़ाम किया जाता है कि भाई इतनी देगें बनेगी चावल की या सालन की, जिस चीज़ की भी। क्योंकि जो जनाज़ा पढ़ने वाले लोग हैं या दूर-दराज़ लोग आए हुए हैं, वो जाते हुए खाना भी खा के जाएँगे। अब सवाल ये पैदा होता है, एक बंदा है, उसकी एवरेज तनख्वाह ही 20-25 हज़ार है, जिसमें वो बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर रहा है अपने घर का, और आजकल पाकिस्तान के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अब अगर पहले तो ये कहा जाता कि शादी के लिए रकम इकट्ठी की जाती है, अब मरने के लिए भी उसे रकम इकट्ठी करनी पड़ती है। अगर खुदा न ख्वास्ता उसके घर से कोई चला जाता है, तो उसको साथ देगों के लिए भी खाने के लिए पैसे तैयार करने पड़ते हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है कि हम वो लोग जो कि वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं, शर्म की बात उनके लिए कि जो बैठ के खाना खाते हैं, वो मेहमान, उनको शर्म आनी चाहिए जो वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं और उसके बाद मज़े से खाना खा के हाथ धोते हैं और वो अपने घरों को चले जाते हैं, और कुछ तो वहाँ रहने भी लग जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम चाहे जितने भी दूर दराज इलाके से 1 दिन 2 दिन के लिए उस घर में जाएं, कोशिश ये करें, हम अपनी तरफ से ये रोल ज़रूर अदा कर सकते हैं। हम अपना इस नेकी में हिस्सा डाल सकते हैं कि पहले तो उस घर में आप जितने भी दूर से जाते हो, आप कोशिश करो कि अगले दिन वहाँ से वापस आ जाओ। कोशिश करो कि अपना खाना होटल से खाओ। कोशिश करो कि अपने खाने का कोई और इंतज़ाम करो। कोशिश ये करो कि जहाँ उन्होंने अगर खाना लगा दिया है, चाहे वो आपको मतलब पाँव में ज़ंजीरें डाल के कहे कि नहीं खाना आपने यहीं से खाना है, तो आप कहोगे नहीं, हम ये नहीं कर सकते, मुझे इस चीज़ को तोड़ना है। आप अपनी तरफ से ये चीज़ ज़रूर कर सकते हो कि जहाँ पर भी वो खाना लगा है, आप उसको मत खाओ। अगर एक-एक इंसान हम खुद इसमें रोल प्ले करेंगे जब, तो तभी ये जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, इसको हम तोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम एक गरीब की भी हेल्प कर सकते हैं जिसके पास इतने पैसे नहीं कि वो कब्र का इंतज़ाम करे और उसके बाद उसे देगों के लिए भी कर्ज़दार होना पड़ता है। आपकी की हुई ये एक नेकी बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये मैसेज पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़।